अगर आप अभी 40s की एज में हैं, अगर आप 35 की एज में हैं, तो अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखिए। अगर नहीं कर रहे हो तो आप एक्सरसाइज में इंडल्ज होइए। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और प्रोस्टेटोमेगाली के पेशेंट अगर ये देख रहे हैं वीडियो तो समझो कि आपकी एक एज फैक्टर है जिसकी वजह से ये एक ट्रिगर पॉइंट स्टार्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी में। तो उसमें सबसे पहला स्टार्ट आता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमें मिलते हैं वो एक सर्टेन एज के बाद ज़्यादा मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि उससे पहले के नहीं मिलते, बच्चे को नहीं होते या कुछ नहीं होते, बट रेयर होता है। बट जहाँ पर हम देखते हैं कि पेशेंट जो है 45 से अबव गया है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड खुद से ही अपने आप को एनलार्ज करना चालू कर देता है और वो एनलार्जमेंट प्रोस्टेटोमेगाली कहला देती है। तो ये सर्टेन जो पार्ट है ये आपका 45 एज के बाद होता है। अब इसमें ऐसा क्या होता है कि प्रोस्टेटोमेगाली बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहली चीज़ समझो कि हमारी जो लाइफस्टाइल है ना, वो ऐसी लाइफस्टाइल है जहाँ पर हमारी एक्सरसाइज एक्टिविटी धीरे 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 करके कम हो जाती है। एक सर्टेन अपनी एज फैक्टर को ये समझो कि अगर आप अपना स्कूलिंग टाइम अपने आपने क्रॉस किया हो, तो स्कूलिंग टाइम में आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है। पहले के ज़माने में बस्ता उठा उठा के जाना पड़ता था स्कूल में ट्रैवलिंग करने के लिए। थोड़ा बहुत हम पैदल भी जाते थे, साइकिल भी चलाते थे, सारी चीज़ें एक्टिविटी कर लेते थे फिज़िकली जो हमसे हो पाती थी। बट अब वो वाला टाइम पीरियड सीधा चला जाता है कॉलेज टाइम पीरियड में। कॉलेज टाइम पीरियड में भी हम फिर भी फिज़िकली एक्टिव होते हैं, कुछ एक्सरसाइज में आगे बढ़ जाते हैं या जो स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं वो स्पोर्ट्स में चले जाते हैं। बट एक आफ्टर मैरिज के बाद एक एज आ जाती है हमारी स्टेगनेंट वाली, कि हमारे काम है, दुकान पे बैठे हैं तो दुकान पे काम कर ही रहे हैं, तो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है। या फिर हम किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम बैठे बैठे थोड़ा सा हमारा जो एक्सरसाइज वाला टाइम पीरियड है वो कम हो जाता है। इसी के साथ ये जो लैक ऑफ एक्सरसाइज या लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी जो हमारे अंदर आ जाती है वो हमको परेशान कर देती है एट द एज ऑफ 45, क्योंकि एजिंग के बाद वो ऑर्गन थोड़ा सा स्लो या ढीला पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसके पास इतनी पावर आ जाती है कि वो अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करता है। सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती या आप फिज़िकली अपने आप को बहुत ज़्यादा इंडल्ज रखते एक्सरसाइज के रिगार्डिंग, तो आपको शायद ये प्रॉब्लम नहीं आती। अगर यहाँ पर आप लैक ऑफ एक्सरसाइज करते हो तो यहाँ पर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड समझ नहीं पाता और अपनी ताकत से ज़्यादा ताकत लगाने की कोशिश करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से वो एनलार्ज होने की दिक्कत में फंस जाता है। तो सिंपली एज फैक्टर यहाँ पर इस वजह से 45 की एज इसलिए कहता हूँ क्योंकि उस टाइम पीरियड पे हम जो हैं बिल्कुल लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ हम बहुत सारी और ट्रबल्स में भी घुस रहे थे, जिसमें हम डायबिटीज़ आ गया या ब्लड प्रेशर की दिक्कत आ गई, जो एक तरीके से प्रोस्टेटोमेगाली को थोड़ा सा ट्रिगर कर देता है। ठीक है, और जब वो ट्रिगर करता है तो वो हमको प्रोस्टेटोमेगाली बना देता है। तो सिंपली अगर आप अभी 40s की एज में हैं, अगर आप 35 की एज में हैं, तो अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखिए। अगर नहीं कर रहे हो तो आप एक्सरसाइज में इंडल्ज होइए, जिससे आपको आने वाली दिक्कत ना मिले या प्रोस्टेटोमेगाली में ना एंटर हो। और इसी के साथ साथ अगर आप प्रोस्टेटोमेगाली के पेशेंट हैं तो आप फिज़िकल एक्टिविटी जैसे साइकिलिंग में अपने आप को ढालो, जिसकी वजह से आपकी प्रोस्टेटोमेगाली के जितने भी सिम्टम्स हैं वो धीरे 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 करके सेटल डाउन हो जाएं। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी जानना है, समझना है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो की चाह मेरे को बता सकते हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सकूं। और इसी के साथ अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका राइट सॉल्यूशन दे सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।